5 लोगों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। कौन है वो खुशनसीब 5 लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इन खुशनसीब लोगों के बारे में जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। निज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में रवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। नेज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही इस मज़मून की रवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत निज़ा की तकलीफ को उसके हक में बुरा नहीं समझती। नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतजार में रही कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। इस्लाम में बहनों को जहेज देना फर्ज नहीं, जबकि उनका वरासती हक देना फर्ज है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश बर जमीन भी लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों आसमान में से इतनी ही जमीन उसके गले में फंदे के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी, वो है कसरत से सदका करने वाला, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल और दौलत में से यूं सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करेगा तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान निकलने का अमल उसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला हो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क़ तंग होने लगे तो दस्तरख्वां को वसी कर लिया करो। चौथा वो शख्स जो नमाज का पाबंद हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सुकून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इस्लाम व कुफर में तफरीक है। तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया, 5वां वो शख्स है जो कुरान की तिलावत कर रहा हो, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत अली हुजवेरी गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत अगर रोने की कोशिश भी करें और फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो।
क्या तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू नहीं बहाती? मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि मोमिन की रूह बड़ी आसानी से निकलती है और रूह के निकलते ही उसके लिए खुशखबरियां शुरू हो जाती हैं। जबकि कफार के बारे में आता है कि उसकी रूह इंतहाई सख्ती के साथ कब्ज कर ली जाती है और उसी वक्त से उसके बुरे अहवाल शुरू हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।